जय हिंद। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th के हिंदी के बारे में। और इसमें हम बात कर रहे थे अध्याय 8 जिसका नाम है जीत जीत मैं निरखत हूँ। बहुत अच्छी तरह से हम इनके लेखक परिचय और चैप्टर के ऊपर बात कर चुके हैं। यदि आप इन वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप डीबीएम क्लासेस पर जाकर आप देख सकते हैं ताकि अच्छी तरह से समझ पाए। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इसी अध्याय के जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव प्रश्न है और जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है इसी के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए आज शुभारंभ करते हैं। थोड़ा सा हम रिवीजन के तौर पर कुछ प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं जिसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। जैसे कि अगर हम पूछे कि जीत जीत मैं निरखत हूँ यह कैसी विधा है। अगर बात करें कि जीत जीत मैं निरखत हूँ इसके लेखक कौन है, पंडित बिरजू महाराज के गुरु कौन थे और इनके जज कौन थे, और पंडित बिरजू महाराज को प्रथम पुरस्कार कितने वर्ष की अवस्था में मिला था। और यदि बात करें पंडित बिरजू महाराज के पिताजी का देहांत जो हुआ था उस समय पंडित बिरजू महाराज का कितना उम्र था और कितने प्रोग्राम करने के बाद पंडित बिरजू महाराज को 500 रुपये मिले, और पंडित बिरजू महाराज ने अपने पिताजी के 10वीं और 13वीं कराने के लिए कितने प्रोग्राम करके वो 500 रुपया एकत्रित किए थे, और पंडित बिरजू महाराज को किसने गंडा बांधे थे और गंडा बंधवाने के लिए वह कितने रुपए दक्षिणा के तौर पर दिए थे। यदि आप पिछले वाले वीडियो को देखे होंगे तो आप इसका कमेंट सेक्शन में जरूर अपना उत्तर दीजिएगा। चलिए आज हम शुरू करते हैं सब्जेक्टिव प्रश्नों के ऊपर। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले आप इनको समझ लीजिएगा। एक एक करके हम पढ़ करके आपको सुनाएंगे तब जाकर आप लिखिएगा। जैसे कि पहला प्रश्न है और ये बता रहा है क्या कि लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है। उत्तर में है कि लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का काफी गहरा संबंध था क्योंकि उनकी तीनों बहनों का जन्म रामपुर में एवं बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में हुआ था। बिरजू महाराज का भी कई बार रामपुर आना जाना होता था, इसीलिए लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का गहरा संबंध था। आप प्रश्न का उत्तर दीजिएगा कि जो बिरजू महाराज की जो सबसे छोटी बहन थी वो बिरजू महाराज से कितने वर्ष बड़ी थी, और इनके जो बड़ी बहन थी वो पंडित बिरजू महाराज से कितने वर्ष बड़ी थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे कहा कि किनके साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला। उत्तर में है मात्र 8 वर्ष की आयु में बिरजू महाराज को प्रथम पुरस्कार मिला था। तो आपसे पूछा जाएगा कि बिरजू महाराज को प्रथम पुरस्कार कितने वर्ष की अवस्था में मिला था। मात्र 8 वर्ष की अवस्था में, जब वे अपने पिताजी और चाचा जी के साथ नाच रहे थे तब जाकर इसको प्रथम पुरस्कार 8 वर्ष की अवस्था में मिला था। अगला प्रश्न 3 क्या कह रहा है कि बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, उनका संक्षिप्त परिचय दे। उत्तर में कह रहा कि बिरजू महाराज के गुरु उनके पिताजी ही थे, उन्हीं से बिरजू महाराज ने नृत्य सीखा था। बिरजू महाराज के पिता एक नर्तक मतलब होता है डांसर, जो कथक डांस करते थे, नर्तक थे। वह स्वभाव से बहुत ही अच्छे आदमी थे। वह मतलब पंडित बिरजू महाराज के पिताजी, वे अपना सुख दुख दूसरों के साथ साझा नहीं करते थे। अगला प्रश्न है कि बिरजू महाराज ने नृत्य की शिक्षा किसे और कब देनी शुरू की। उत्तर देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है कि बिरजू महाराज ने नृत्य की शिक्षा किसे और कब देनी शुरू की। तो उत्तर है कि पंडित बिरजू महाराज ने नृत्य की शिक्षा सीताराम बांग्ला नाम के
एक लड़के को देनी शुरू की जब बिरजू महाराज हाई स्कूल में पढ़ते थे। कहाँ पे? हाई स्कूल में। लेकिन ये फेल हो गए क्योंकि घर की बोझ बहुत अधिक था। इनके पिताजी का देहांत हो गया, इनका विवाह हो गया था, तो घर की समस्याओं के कारण ये अच्छी तरह से पढ़ नहीं पाए, इसीलिए ये फेल हो गए। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे? तो पंडित बिरजू महाराज तबला, शहनाई, हारमोनियम, गिटार इत्यादि वाद्य यंत्र बजाते थे। अगला प्रश्न है कि अपने विवाह के बारे में पंडित बिरजू महाराज क्या बताते हैं? उत्तर कह रहा है कि पंडित बिरजू महाराज अपने विवाह के बारे में बताते हैं कि उनका विवाह मात्र 18 वर्ष की आयु में कर दिया गया था। 18 वर्ष की आयु में हो गई थी, जिसे वह उचित नहीं मानते हैं या नहीं बताते हैं। अगला और लास्ट प्रश्न है 7, बिरजू महाराज की अपनी शागिर्द, शागिर्द मतलब होता है शिष्य, के बारे में क्या राय है? उत्तर में है कि पंडित बिरजू महाराज ने अपने शागिर्द के रूप में डबल पड़ गया के वो है में शाश्वती नाम की एक लड़की को बताते हैं। मतलब इनका जो शिष्य था वो शाश्वती नाम की एक लड़की थी। और पंडित बिरजू महाराज खुद ये किसके शागिर्द मानते थे, ये मतलब किसके शिष्य मानते थे? तो आप कमेंट में बताइएगा, मतलब आप इनके गुरु कौन थे जरूर बताइएगा। तो उम्मीद करते हैं ये जो 7 प्रश्न है आपको समझ में आया होगा। आप इनको लिख लीजिएगा टोटल, ताकि एग्जाम में जो भी आपसे प्रश्न पूछा जाए वो आप उत्तर दे पाए। अगला जो चैप्टर है वो है 9 और उसका नाम है अवन्यू और लेखक का नाम है अशोक वाजपेयी। इसके अगले वीडियो में आज के लिए हम यहीं तक रहने के लिए देते हैं और आपसे एक आग्रह है कि इस वीडियो को आप अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा, सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी चीज़ इस चैनल पर डाले इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।